हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल को बनाने की विधि हम लोग सीख रहे हैं। तो जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कि इसके पहले वाले क्लास में हम आपको एल्कीन द्वारा एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है उसको हमने बताया था। ओके, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से आप एल्कोहल को कैसे बनाएंगे। यह एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, और आपका जो नीट का एग्जाम है इसमें भी इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से आप एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिए। और आपको अगर यह क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट यानी कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कमेंट कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करें कि क्या दिक्कत हो रही है आपको। ओके, या फिर समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, बेसिक से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, जब जीरो लेवल से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, और बारीक से बारीक चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटने ना पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो आपका पहला है क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा आप 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है हम आपको बता चुके हैं पहले क्लास में कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, यार एक बार हम फिर से यहाँ पे आपको बता दें 1 डिग्री क्या होता है। जैसे देखिए R, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लग गया आपका OH, ये आपका कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, जिसको आप प्राथमिक बोलते हैं यानी कि प्राइमरी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक हिंदी में बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। या जैसे आपका ये हो गया CH2 CH, या चलिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाए CH2, और यहाँ पे या सॉरी CH3 हो जाए, या यहाँ पे अगर आपका CH3 हो जाए, यहाँ पे CH, यहाँ पे अगर आपका OH लग जाए। अब देखिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री है। 1 डिग्री में क्या होता है, जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ होता है, जिस कार्बन पर, वो कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर जो OH ग्रुप है जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, उससे अगर जो यानी कि जो कार्बन है वो अगर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ गया तब उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते, सॉरी सेकेंडरी बोलते हैं, यानी कि 2 डिग्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। ओके, और तीसरा आपका एग्जाम्पल जैसे आपका ये हो जाए, देखिए CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आपका हो जाए C, यहाँ पे लगा है आपका OH। अब देखिए कितना डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये यानी कि जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ, ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप तीनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, पहले हम उसको आपको बता दें। देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जिसको विक्टर ग्रिगनार्ड नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। उसी के नाम पर इस रिएजेंट का नाम पड़ गया क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पड़ गया। अभी हमने क्या बताया कि ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो कहने का मतलब क्या है, कार्बन, मेटेलिक का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए जब कोई R ग्रुप है ये किसी M के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो का मतलब यहाँ पे आपका कार्बन होगा,
लेकिन यहाँ पे मेटल जो होगा, मेटल स्पेशली यहाँ पे आपका Mg होगा, यानी कि RMg, इसी को आप क्या बोलेंगे, आर का, यानी कि अब देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे RMg और यहाँ पे अगर एक ठो यक्स लगा दिया जाए, यक्स मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन, जिसमें आपका क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। फ्लोरीन आपका नहीं हो सकता यहाँ पे, फ्लोरीन आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, या तो क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। क्लोरीन भी आपका बहुत रेयर केस में मिलता है, ज्यादातर आपका ब्रोमीन और आयोडीन ही मिलता है। ओके, तो ये है आपका RMgX, इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। किसको, RMgX को, RMgX, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे RMgX जो है, इसको क्या बोले आप, इसको यानी कि इसका क्या नाम हो जाएगा, यही क्या है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको आप, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे R जो होगा क्या हो सकता है, आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सब हो सकता है। और यक्स के स्थान पर भी हमने आपको क्या बताया, या तो आपका क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब जैसे यहाँ पे हम इसके थोड़ा सा बॉन्ड का जो कैरेक्टर है उसको हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए यहाँ पे जो R है और Mg है, जब कभी भी यह रिएक्शन करेगा, जब कभी भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जो, यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब आप रिएक्शन कराएंगे, तो हमेशा R और Mg के मध्य जो बॉन्ड है वही ब्रेक होता है। यानी कि हमेशा ए वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ए वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन समझिए। जैसे हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपका देखिए हो जाए R के स्थान पर हम ले लें यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपका Mg, और X के स्थान पर हम ले लें आपका Cl ले लें, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। अब देखिए यहाँ पे जो Mg और Cl है, Mg और Cl है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे Mg मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और जो आपका Cl है मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे बॉन्ड यही ब्रेक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप Mg की साइज देखें, अगर आप Mg की साइज देखें और Cl की साइज देखें, यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी साइज देखें, तो दोनों की साइज लगभग सेम होती है। दोनों की साइज क्या होती है, लगभग सेम होती है, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं। इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वह बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि दोनों का साइज क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। जैसे आपका Mg का साइज ये हो गया, तो Cl का भी साइज आपका ऐसे ही आपको मिलेगा। तो दोनों की यानी कि जो साइज है लगभग इक्वल होती है, जिसके कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक ही नहीं होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिसके कारण यह जो बॉन्ड है, यानी कि Mg और Cl के मध्य जो बॉन्ड है वो वाला ब्रेक नहीं होता है। तो कौन होता है, अभी हमने क्या बताया, ए वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, कार्बन का साइज मैग्नीशियम की तुलना में बहुत छोटा होता है। मैग्नीशियम का यानी कि जो आपका साइज है इतना बड़ा होगा, तो जो आपका कार्बन होगा उसका आकार इतना, यानी और भी छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दोनों में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी खासी होगी, नहीं होगी। यानी कि ओवरलैपिंग बोले तो क्या, अति, यानी कि अति व्यापन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अति व्यापन। तो इनमें जो ओवरलैपिंग होगी उतनी अच्छी खासी नहीं होगी, जिसके कारण यही वाला जो बॉन्ड होता है वही तोड़ना आसान हो जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे यही जो बॉन्ड होता है यही हमेशा बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होगा, इसका रीजन आपने समझा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे Mg और जो आपका हाइड्रोजन है उसकी साइज लगभग सेम होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड यानी कि बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो इसका परमाणु होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, और मैग्नीशियम का बड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण यही बॉन्ड जो होता है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्लियर हुआ? ये तो हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में। अब हम देखते हैं बारी बारी से अभिक्रिया कैसे यह करता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यही को देखने वाले हैं, इसी को। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है ऑक्सीजन द्वारा। क्या है? ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। क्लियर? तो देखिए, ऑक्सीजन द्वारा आप कैसे बना सकते हैं जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है उसके माध्यम से, और ऑक्सीजन के माध्यम से आप कैसे यहाँ पे एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले इसको हम शब्दों में लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए, शुष्क ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या है? शुष्क ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया, शुष्क ऑक्सीजन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, अभिकर्मक से कराने पर, से कराने पर प्राप्त उत्पाद, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर, का जल अपघटन कराने पर, अपघटन कराने पर ग्रिगनार्ड जल अपघटन कराने पर एल्कोहल, वो भी प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, ये चलिए छोड़िए, एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर? यानी कि क्या है, जब आप शुष्क ऑक्सीजन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो प्राप्त जो उत्पाद होता है उसका एक बार फिर से आप क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। वो भी आपको वहां पे 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि हम 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या? यहाँ पे R है, Mg और यहाँ पे X है। ये आपका क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ये क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है आपका। ओके, अब इसकी अभिक्रिया आपको किससे कराना है? ऑक्सीजन से कराना है। देखिए, ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो यानी O2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखिए रिएक्शन कराएंगे तो एक काम करिएगा, इसका एक ऑक्सीजन ही यहाँ पे यूज होगा, एक ऑक्सीजन ही यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हम इसको हाफ O2 लिख दे रहे हैं। हाफ O2 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन उपस्थित है। ओके, समझ में आया नहीं? हाफ O2 का मतलब, हाफ O2 का मतलब देखिए, 2 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो आपको कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उपस्थित है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, अभी हमने क्या बताया आपको कि हमेशा जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसमें जो कौन सा बॉन्ड टूटता है? R और Mg के मध्य जो है वो बॉन्ड टूटता है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए जो Mg है और R है, इसके बीच में जो आपका ऑक्सीजन है वो आकर के एडजस्ट हो जाएगा। यानी देखिए आपका बन जाएगा ये RO, यहाँ पे Mg और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? X। ये देखिए आपका मध्य प्रोडक्ट बन गया, ROMgX बन गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है? प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करा देना है। प्राप्त उत्पाद का यहाँ पे क्या कराना है? आपको जल अपघटन करा देना है। तो जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा? जल अपघटन कहने का मतलब H2O से यहाँ पे अभिक्रिया, H2O को हम ऐसे लिख रहे हैं HOH। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? R और O के मध्य जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा कि O और Mg के मध्य जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा? तो यहाँ पे भी देखिए Mg और O के मध्य जो बॉन्ड है, यानी कि A वाला जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यही बॉन्ड जब आप ब्रेक कराएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम की जो साइज है वो आपका बड़ी है और ऑक्सीजन की जो साइज है वो क्या है? छोटी है।
ऑक्सीजन की साइज जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, जिसके कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग उतनी अच्छी खासी नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे यही वाला जो बॉन्ड होता है वही ब्रेक हो जाता है। अब देखिए जब ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कराएंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए इधर क्या दे देंगे, H और OH आपका है, H2O यहाँ पे देखिए प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा H और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आपका देखिए बना क्या, R और यहाँ पे OH बन गया, यानी कि ROH आपका मिल गया अल्कोहल, और प्लस यहाँ पे एक मध्य प्रोडक्ट यानी कि एक प्रोडक्ट और बन जाएगा Mg, और यहाँ पे है आपका OH और ये है आपका X। ये आपका एल्कोहल बन गया, वो भी एल्कोहल कितना डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे आपका प्राप्त हो गया। क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें, फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, RMgX है, ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी अभिक्रिया हमने हाफ O2 से करा दिया है। तो देखिए होगा क्या, वो भी आपका जो O2 है यहाँ पे शुष्क होना चाहिए, आपका शुष्क ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में जब यहाँ पे आप कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वो जो होगा इसके बीच में आकर के एडजस्ट हो जाएगा, आपका ये मध्य में प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसके बाद तुरंत क्या करा देना, इसका हाइड्रेशन करा देना है, जिसको आप जल अपघटन बोल सकते हैं। तो जब जल अपघटन आप इसका कराएंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा H और यहाँ पे OH, आपका ये देखिए क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्लियर, इसको नोट करिए और इसका हम और एग्जाम्पल आपको बताएं, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम और यहाँ पे आपको बताते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए जितना आप एग्जाम्पल लगाएंगे, जितना ही अभ्यास आप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, तो अभ्यास आपको करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो भी करना है, जो भी पढ़ना है, जो भी लिखना है, वो सब आपको करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारा क्लास देख रहे हैं तो क्लास देखने के मतलब ये है कि आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कल इसको फिर से अगर पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से वो निकल गया। तो इसीलिए बार बार आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि देखिए अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो एक बार नहीं, जैसे कोई भी आपका क्वेश्चन है एक बार में नहीं सॉल्व हो रहा है तो 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, एक ना एक बार अगर आप बार बार गलत कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका सही जरूर हो जाएगा। तो जब आप उसको अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो चलो छोड़ो हटाओ, इसको बाद में देखा जाएगा। अगर कल के लिए आप छोड़े तो ये जान लीजिए आप तरक्की कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है आपको आज ही करने का प्रयास कीजिए और उसको करके ही छोड़िए। ये अपने मन में ठान लीजिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसमें है क्या आखिर में जो हमको नहीं आ रहा है। जब अपने अंदर में ये ठान लेंगे कि हमको क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, तब आपका जो हौसला होगा और बढ़ेगा। और देखिए हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेट आपको कोई भी नहीं कर सकता, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अपने स्वयं से ही यानी कि खुद से ही आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं से नहीं मोटिवेट होंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो किसी के कहने पर अगर आप मान लीजिए कोई बताता भी है, जैसे हम यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। आज सुनेंगे कल आपके दिमाग से उड़ जाएगा, या जैसे एरोप्लेन नहीं उड़ जाता है वैसे आपका दिमाग से आपका उड़ जाएगा। तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपको अपने खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी यानी कि आप कहीं पे भी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कहीं पे भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम और इसका कुछ एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसीलिए देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो भी डाउट हो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखिए और हम एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखिए R के स्थान पर हम यहाँ पे रख रहे हैं कोई एल्किल ग्रुप और X के स्थान पर हम कोई हाइड्रोजन रख रहे हैं। R के स्थान पर हमने ले लिया C2H5 और यहाँ पे आपका Mg तो रहेगा ही, और यहाँ पे जो X है X के स्थान पर हमने ले लिया है Br, और इसकी अभिक्रिया आपको किससे करा देना है, हाफ O2 से करा देना है। तो देखिए मिलेगा, सबसे पहला काम आपका यही, देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन जो होगा इसी के बीच में आकर के एडजस्ट हो जाएगा, C2H5O हो जाएगा और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br आपका बन जाएगा MgBr। अब तुरंत क्या करा देंगे, इसका हाइड्रेशन करा देंगे यानी कि जल अपघटन करा देंगे HOH, तो आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे आप दे देंगे H, यहाँ पे आप दे देंगे OH।
तो देखिए आपका क्या बन गया C2H5 और यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा OH बन जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा MgOH देखिए क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अब हम एग्जाम्पल आपको ऐसे दें, यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ पे आपका लगा हुआ है Mg और यहाँ पे अगर आपका लगा हुआ है I। तो अगर इसकी अभिक्रिया आपको कराना है O2 से हाफ O2 से तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डरावना स्ट्रक्चर देकर के आप घबराइएगा मत। डरावना स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देकर के इसको घबराइएगा मत, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस केवल हमको क्या करना है, यही जो बॉन्ड है यही बॉन्ड हमको ब्रेक करा देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। वहाँ पे हमको कार्बन यानी कि हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे क्या उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका अगर आप नाम बोलेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। तो देखिए यही वाला जो बॉन्ड है यही बॉन्ड आपको ब्रेक कराना है, इसी के बीच में ऑक्सीजन को ले आकर के घुसेड़ देना है। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए है यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इस पे आपका क्या जुड़ जाएगा, Mg और I जुड़ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करा देना है, इसका हाइड्रेशन करा देना है HOH। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, इधर दे देंगे H, इधर दे देंगे OH। तो आपका देखिए बन जाएगा, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे देखिए ये बन गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा और प्लस यहाँ पे MgOH और यहाँ पे I बन जाएगा। ये देखिए कितना डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर इतनी बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलें। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल आप, अब देखिए अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल ढेर सारा आप इसका कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे देखिए R ग्रुप आप बढ़ाते जाइए, चेंज करते जाइए R ग्रुप, और जो आपका X है X ग्रुप आप चेंज करते जाइए। जितना ज्यादा X ग्रुप और जितना ज्यादा आप R ग्रुप जो होगा वो चेंज करेंगे उतने ज्यादा आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ओके, अब आप लोग घर पे प्रयास करिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो पहला था ऑक्सीजन द्वारा, ये आपका पहला था क्या, ऑक्सीजन द्वारा आप कैसे 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए है, नंबर 2 है फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा। किसके द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा, यानी कि फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड द्वारा आप कैसे 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, आपको क्या ले लेना है, फॉर्मल्डिहाइड ले लेना है। फॉर्मल्डिहाइड को यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए है H, यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे देखिए है आपका HCHO। ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया आपको किससे कराना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराना है, या ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया आपको इससे कराना है। क्लियर हुआ इतनी बात। तो देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होगा, RMg और यहाँ पे आपका क्या होगा, X होगा। तो बॉन्ड यहाँ पे कौन सा ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो देखिए इसमें दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, कार्बन है कि ऑक्सीजन है, तो है आपका ऑक्सीजन। तो हमेशा आप याद रखेंगे, देखिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। यानी कि ये सब बहुत बड़े चोर होते हैं, ये सब बहुत बड़े चोर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चोर है वो आपका क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन बगल से ही इलेक्ट्रॉन को किसी से चुरा लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है। दूसरे नंबर का है चोर आपका ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर का जो चोर है आपको यानी कि आपका कौन है, नाइट्रोजन है।
ओके, तो फ्लोरीन जो इस फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है यहाँ पे कार्बन से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जब कार्बन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन क्या कर लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो देखिए होगा क्या, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इधर आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो हमेशा देखिए इस पर प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो देखिए जो प्लस वाला है उसको ले जाकर के माइनस वाले पे जोड़ दीजिए, और जो माइनस वाला है उसको ले जाकर के प्लस वाले पे जोड़ दीजिए। तो देखिए बनेगा क्या यहाँ पे, ये तो था आपका H, यहाँ पे C, देखिए यहाँ पे प्लस है कार्बन पर, तो कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका R जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका H है तो H लग जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड बचा और यहाँ पे O बचा, इस पे माइनस है तो प्लस वाला जुड़ जाएगा Mg, और यहाँ पे X। ये देखिए मध्य प्रोडक्ट बन गया। अब फिर पिछला वाला प्रोसेस आ गया, क्या कराते हैं, इसका हाइड्रेशन। इसका आप क्या करा देंगे, हाइड्रेशन करा देंगे, यानी कि इसका आप जल अपघटन करा देंगे। क्या कराएंगे, इसका हाइड्रेशन, क्या कराएंगे, इसका हाइड्रेशन, जल अपघटन, यानी कि HOH से अभिक्रिया। तो यहाँ से तोड़ देंगे और इसको यहाँ से तोड़ देंगे, इधर H देंगे, इधर OH दे देंगे। देखिए क्या मिल जाएगा, HC, यहाँ पे क्या हो गया आपका OH, और यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे आपका R है, और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा MgOH, और यहाँ पे आपका X मिल गया। ये देखिए क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है भाई। देखिए जो जिस कार्बन पर आपको OH ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी केवल R से जुड़ा है। ये भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो आप घबरा मत जाइएगा कि हाइड्रोजन से जुड़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड बना है तो उसको हम काउंट कर लेंगे, यहाँ 3 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, केवल कार्बन को आपको देख लेना है, केवल कार्बन को आपको देखना है कि जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां पे कितना कार्बन, वो यानी कि जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसी को आप क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे। अगर 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री बोलेंगे, नहीं। 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री बोलेंगे, नहीं। 3 डिग्री से ज्यादा होगा ही नहीं आपका एल्कोहल। क्लियर, तो आपका कितना डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए क्या करना है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे अपने से बनाएंगे। R के स्थान पर आप एल्किल ग्रुप चेंज कर दीजिए, और X के स्थान पर भी आप चेंज कर सकते हैं, हाइड्रोजन। तो इसको नोट करिए, हम इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म सबकी यही है, सेम टू सेम यही मैकेनिज्म है, बस केवल आपको R और X के स्थान पर आपका जो एग्जाम्पल है उसको चेंज कर देना है। हम देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। हम देखिए R के स्थान पर चेंज कर दे रहे हैं, आपका हम यहाँ पे ले रहे हैं C3H7, और यहाँ पे Mg, यहाँ पे हम ले रहे हैं Br। तो तुरंत जब इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, और ये वाला देखिए इधर टूट जाएगा, इधर निगेटिव बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव बन जाएगा। तो सीधा सीधा आपका H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे देखिए O है, O पे निगेटिव बना हुआ है, इस पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक H पहले से लगा हुआ था, यहाँ पे जो कार्बन है इस पे क्या जुड़ जाएगा, C3H7। ये देखिए मिड में प्रोडक्ट मिल गया। अब तुरंत क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं, यानी कि इसका क्या करा देते हैं, हाइड्रेशन, जल अपघटन। क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं। क्लियर, क्या करा देते हैं, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन जब कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे H दे देते हैं, यहाँ पे OH दे देते हैं, आपका मिल जाएगा HC, और यहाँ पे देखिए OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C3H7, और प्लस यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, देखिए MgOH Br। ये देखिए क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। तो फिलहाल हमने 2 विधि पढ़ा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की। ओके, इसको नोट करिए। एक मेथड और है, इसको हम बताएं तब ये वीडियो आपका यहाँ पे यहाँ की खत्म किया जाएगा, ये क्लास जो है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए तीसरा, अब देखिए यहाँ पे आप R का नाम, यानी कि R जो है और X जो है वो चेंज करते जाएंगे, एग्जाम्पल आपको मिलता जाएगा। ढेर सारा एग्जाम्पल आप लोग अनसॉल्व से कहीं से भी आप लोग हल कर लीजिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा। ओके, अब देखिए क्या है,
अब आपका जो अगला रिएक्शन है वो क्या है, एक मिनट। अब जो आपका अगला रिएक्शन है तीसरा क्या है, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। क्या है, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा, या इसको आप एथॉक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक, यानी कि फ्रॉम एथिलीन, एथाइलिन ऑक्साइड, ओके, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। देखिए एथिलीन ऑक्साइड द्वारा आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या कर लेना है, वही ले लेना है ReMg और X ले लेना है। यहाँ पे देखिए एथिलीन ऑक्साइड, जिसको आप एथॉक्साइड भी बोल सकते हैं। एथॉक्साइड क्या होगा, देखिए CH2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे देखिए आपका O होगा। ये आपका क्या है, एथॉक्साइड है। ये क्या है, एथॉक्साइड है, ओके। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कुछ भी नहीं, आपको सिंपल वही एग्जांपल है। यहाँ पे आपको इसको तोड़ देना है, इस पे आपको माइनस मिलता है, इस पे प्लस मिलता है, और यहाँ से इसको तोड़ देना है, इस पे माइनस मिलेगा, आपको इस पे प्लस प्लस मिलेगा। आप सीधा सीधा जो प्लस वाला है वो ले जाकर के माइनस पे जोड़ दीजिए। देखिए कितना आसान है, केवल आपको जोड़ना और घटाना है यहाँ पे। तो जो R है इस कहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, जहाँ पे आपका पॉजिटिव है यहाँ पे आपका हो जाएगा R, और देखिए जुड़ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे भी है आपका CH2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इस पे माइनस था तो इस पे प्लस वाला जुड़ेगा, आपका क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। अब फिर पिछले की तरह से बन गया। अब क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन, यानी कि इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए दे देंगे H, यहाँ पे दे देंगे OH, आपका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए R, ये है आपका CH2, यहाँ पे है आपका CH2, और यहाँ पे आपका O और H, यहाँ पे OH हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, MgOH, MgOH, और यहाँ पे X हो जाएगा। ये देखिए क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ओके। ये है आपका एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। क्या है, फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए होगा क्या, यहाँ पे ReMgX होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। इसमें देखिए क्या है, एथॉक्साइड है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एथॉक्साइड भी बोल सकते हैं, एथॉक्साइड भी बोल सकते हैं, या एथिलीन ऑक्साइड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करा देंगे। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो ऑक्सीजन पर निगेटिव बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब सीधा सीधा ये जो माइनस वाला है प्लस वाले पे ले आकर के जोड़ देंगे, आपका बन जाएगा RCH2CH2O, और यहाँ पे MgX बच जाएगा। और यहाँ पे तुरंत इसका क्या करा देंगे, आप हाइड्रेशन करा देंगे। जब हाइड्रेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा RCH2CH2OH, और यहाँ पे MgOH मिलेगा। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक मिनट। चलिए इसका हम एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया, R के स्थान पर देखिए केवल आपको चेंज करना है। हम R के स्थान पर ले लें आपका, चलिए हम आपका ले लें यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हम ले लें आपका CH2, और यहाँ पे हम ले लें Mg, और यहाँ पे हम ले लें आपका I। अब इसकी अभिक्रिया आपको करा देना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे O, यहाँ पे O, इससे करा देना है। तो देखिए क्या होगा, यही वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है, और इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है। इसको ले जाकर के कहाँ पे आप जोड़ देंगे, बोलिए। यहाँ पे इस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके। इसको ले जाकर के सीधा सीधा इस पे आप जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, साइक्लिक रिंग मिल गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए है CH2, यहाँ पे है CH2, ध्यान से समझिएगा इसको। और फिर यह देखिए इतना पार्ट जो है इस प्लस वाले पे जाकर के जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसका एक ठो CH2, और फिर यहाँ पे इसका एक ठो CH2, आपका CH2 हो गया। और देखिए यहाँ पे हो गया आपका क्या बचा, O, और यहाँ पे आपका O पे कौन जुड़ जाएगा, MgI जुड़ जाएगा, OMgI आपका हो जाएगा। अब तुरंत क्या करा देंगे, इसका हाइड्रेशन करा देंगे। क्या करा देंगे, इसका हाइड्रेशन।
तो हाइड्रेशन जब कराएंगे तो क्या होगा, यही वाला बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इधर H दे देंगे, इधर OH, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2 देखिए 1 2 3 4 CH2 है, यहाँ पे 4 CH2 हो जाएगा, इस पे आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका मिल जाएगा MgOH, और यहाँ पे I। ये देखिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, तो आज हमने पढ़ा प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2 डिग्री को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, या फिर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही हो तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।